नमस्कार, स्वागत है आपका केमिस्ट्री वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, हम विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल्स। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और वो रिवॉल्व डिफरेंट सेल्स में करते हैं, यानी अलग अलग सेल्स में चक्कर लगाते हैं। तो वो किस सेल में कितने रहेंगे, इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होगा, यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना डिफरेंट सेल्स में कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यही क्या कहलाता है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो बोर एंड वरी ने दिए हुए हैं, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों ओर रिवोल्यूशन करते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर वो डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसी आगे फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं जिनमें हमने फोर्थ सेल तक नाम दिया हुआ है, के, एल, एम एंड एन। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एंड एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये ही अरेंजमेंट जो है वो ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और बोर एंड बरी ने इसके कुछ रूल्स दिए हैं कि के में कितने रह सकते हैं, एल में कितने रह सकते हैं, तो उन रूल्स को भी हम समझेंगे। तो बोर एंड बरी ने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होगी, जहां पर n जो है वो सीरियल नंबर है सेल का, वेयर n इज सीरियल नंबर ऑफ सेल्स। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हो सकता है। जैसे कि के सेल फर्स्ट नंबर पे है, के सेल फर्स्ट नंबर पे है, तो के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल। के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² एंड के फर्स्ट नंबर पे है, यानी n इज इक्वल टू 1। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। इसी तरह से हम हर एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, के सेल का सीरियल नंबर 1 है, इसलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। और एल सेल का सीरियल नंबर ऑफ सेल 2 है, इसलिए एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। इसी तरह एम सेल का सीरियल नंबर 3 है, इसलिए एन की वैल्यू 3 रखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। और इसी तरह एन सेल में सीरियल नंबर 4 है, तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फार्मूला है 2n², उसमें n की वैल्यू 4 रखने पर 2 इंटू 4² इज इक्वल टू 32, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे। तो इस तरह के, एल, एम एंड एन सेल में 2, 8, 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट सेल होती है के, यानी के में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2, तो इसलिए 2 हो गया। फिर आता है एल, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8, इसलिए 8 हो गया। के एंड एल के बाद आती है एम सेल,
एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं। बट बोर एंड बरी ने बताया जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उससे अगली जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 एंड 2 हो गया, ना कि 2 8 10 हुआ। इनफैक्ट इसमें एम सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तब उससे नेक्स्ट सेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दिया जाता है बोर एंड वरी के रूल्स के अकॉर्डिंग। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 होगा, ना कि 2 8 10। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो इसी तरह समझते हैं अगला एग्जाम्पल नियॉन का। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसलिए नियॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का 2 8 होगा, बिकॉज फर्स्ट सेल यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं तो वो फिल हो गए, एंड एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं और नियॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं जो कि एल सेल में फिल हो जाते हैं। तो इस तरह इसकी दोनों ही सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फिल हो चुकी हैं। तो इसे ना तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए ये इनएक्टिव होता है और नोबल गैसेस में आता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। थैंक यू।